नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बैतूल की खबर से, जहां निर्दयी पति ने कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। आगे देखेंगे कैसे गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। इसी के साथ रुख करेंगे संत कबीर नगर की खबर की ओर, जहां बेलहर कला अंतर्गत ग्राम गुनाखोर में पतरा वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मुल्ताई से है, जहां मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत नरखेड़ में 54 वर्षीय महिला की उसी के पति ने कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी, जिसको लेकर मुल्ताई क्षेत्र में एक सनसनी का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हत्या के आरोपी को प्रभात पट्टन चौकी प्रभारी उत्तम मशक्कत द्वारा गिरफ्तार किया गया। बीती रात महिला के शव को मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आज मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतका महिला के शव का पोस्टमार्टम हुआ एवं अंतिम संस्कार के लिए मृतका का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बता दीजिए। मैं ग्राम नरखेड़ रामदास दुर्वे सरपंच, और आज यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे गांव से एक डेड बॉडी आई थी। हाँ जो नानी भाई बड़ौदे जी, उन्हीं के पति ने उन्हें मार दिया है। और वो क्या थोड़ा जो पति जो है ना, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था। अच्छा, इस वजह से वो उसने ऐसा हादसा कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के लिए कलेक्टर परिसर से आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। जनपद में कुल 24 बूथों पर 24 पार्टियों को रवाना किया गया। इसमें 21,949 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन को देखते हुए बिहार बॉर्डर को सील कर दिया गया है और सभी 24 बूथों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। मतदान को सकुशल कराने के लिए भारी संख्या में फोर्स के अलावा सैकड़ों कर्मचारी लगाए गए हैं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जिले के खागा नगर से होकर जाने वाली रोडवेज बसों के चलते जाम लगता था, लेकिन नगर पंचायत और अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खागा नगर के जीटी रोड मानू का पुरवा में एक रोडवेज बस स्टैंड बनवाया और उसमें 7 दुकानों सहित रोडवेज कार्यालय भी बनाकर चालू करवा दिया। और बीच में परिचालकों के चलते वहीं पुरानी जगह रोड के ऊपर बसें खड़ी करते थे, जिसमें जाम की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी रिक्शा चालकों को बुलाकर समझाया और रोडवेज बस को अंदर आने से वर्जित कर दिया। ये जो नया रोडवेज बस स्टॉप है, यहाँ की क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है? स्थिति तो बढ़िया है यहाँ की। जी जी, सभी बसें अंदर आती है, सवारियाँ आती है सभी। जी जी। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है यहाँ पे रिक्शे बहुत खड़े होते हैं। हाँ हाँ, और छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ के सामान बेचते हैं, कभी गिर भी सकते हैं, चोट भी खा सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टरों को माते दिया जाएगा, छोटा भाई स्टाफ है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव ये देना चाहते हैं कि ये बच्चों को बिचवाना बंद करवाया जाए। जी, ये कितने छोटे बच्चे? ये वही 7, 8, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं। क्या नाम भाई साहब? शुभम सिंह नाम है मेरा। क्या करते हैं? यहाँ बस नए बस स्टॉप में दुकान खोले हुए। अच्छा अच्छा। अब बस स्टॉप अब कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है? बसें रुकती हैं? बसें सब आती हैं, वन में हो गया जब से तब से हाँ हाँ। खूब बसें आती हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि यहाँ रिक्शा जो है आ जाते हैं, यहाँ बस स्टॉप में खड़े कर देते हैं रिक्शा। अच्छा अच्छा। बस से कई बार टक्कर हुआ, रिक्शा 1-2 बार पलट भी गया है बस स्टॉप के अंदर। और यहाँ ये भी दिक्कत है कि छोटे छोटे लड़के हैं, उनको पानी वानी बेचाया जा रहा है, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा सब बेचाया जा रहा है। चलती बस में चढ़ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे जी। इसमें गिर जाए, दुर्घटना घट सकती है। इसमें टायर के नीचे दबकर कुछ भी हो सकता है, इसको हटाया जाए। ये छोटे बच्चे कहाँ के हैं? ये है बैरागी के पुरुआ के बच्चे, 50-50 रुपए में काम करते हैं यहाँ पे। कि बच्चे दौड़ दौड़ कर चढ़ते हैं बस स्टॉप में, इनको घटना घट सकती है काफ़ी ज़्यादा। जी। क्या रोड में भी बसें खड़ी होती हैं क्या? रोड में। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर संत कबीर नगर से है, जहां क्षेत्र पंचायत बेलहर कला अंतर्गत ग्राम गुनाखोर में पतरा वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि रिलैक्सो कंपनी के निदेशक अब्दुल्ला खान ने किया। अवसर पर टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहे इस्तियाक अहमद ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल की महत्ता एवं उसके माध्यम से अपने करियर को बेहतर बनाने के विषय पर अपने विचार रखे और सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। रिलैक्सो के निदेशक अब्दुल्ला ने लोगों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां कानपुर उन्नाव स्नातक एवं परास्नातक एमएलसी सीट के अलावा कानपुर उन्नाव खंड निर्वाचन एमएलसी सीट पर 30 जनवरी यानी कि कल वोट पड़ेंगे। जनपद के 27 मतदान केंद्रों पर वोटर्स वोट देंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार निराला प्रेक्षागृह में डीएम अपूर्वा दुबे की मॉनिटरिंग में 57 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। मतदान केंद्रों पर मोबाइल व कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बैन रहेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पीएसी बल व खाकी का सख्त पहरा रहेगा। केंद्रों पर प्रशासन के कैमरे का पहरा भी लगाया गया है। कल सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। 2 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे। किस तरह की तैयारी की गई है और कितने बूथ हैं? कानपुर शिक्षक एवं स्नातक जो चुनाव है उसमें हमारे टोटल 57 पोलिंग पार्टीज़ हैं। पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी स्थल पर समुचित व्यवस्था है और वो सारी पार्टीज़ तैयार हैं, अब प्रस्थान कर रही हैं। और बाकी हमारी जो एएमएफ फैसिलिटीज़ इत्यादि की जो तैयारियां होनी थी वो भी पूर्ण है। पुलिस प्रबंध भी प्रत्येक पोलिंग केंद्र पर पर्याप्त रूप से किया गया है। पर्याप्त सुरक्षा एवं सफलतापूर्ण जो वर्किंग कॉपीज और जो अन्य फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण की जानी होती हैं वो भी समस्त औपचारिकता हमारे द्वारा लगातार सतत पर्यवेक्षण से पूर्ण किया जाती है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। अकबरपुर की जानी मानी व मशहूर दुकान पर हो रहा है अवैध कारोबार। गोयल स्टेशनरी की दुकान में अवैध सामान की बिक्री की जा रही है। सामानों की समाप्त तिथि के बाद भी नया लेबल लगाकर बाजार में उसकी सप्लाई की जा रही है। पुराने लेबल को हटाकर सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर से नया लेबल लगाकर बाजार में उसकी बिक्री करते हैं। गोयल स्टेशनरी आम जनता की आंख में धूल झोंक रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा जोया के संभल चौराहे के पास स्थित शमा होटल पर बीती शनिवार की रात को 2 पक्षों में मामूली बात पर मारपीट हो गई और जमकर लाठी डंडे चले। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जोया पुलिस चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे, जिनके साथ वहां पर मारपीट करने वाले लोगों ने जमकर मारपीट की और पुलिस पर पथराव भी किया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। अमरोहा के पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर डिडौली कोतवाली पुलिस ने 10 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना डिडौली क्षेत्र के संभल चौराहे पर 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा करके एक व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के गांव नजरपुर में शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर 2 दोस्तों में विवाद हो गया, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद घर में रखे तमंचे से गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त निपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ये सर चांदपुर क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, क्या पूरा मामला है, खुलासा किया आपने? दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नज़रपुर में एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नज़रपुर के बगल में उसका गांव है। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट और गोली लगने से पाई गई है।
इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो ये जानकारी में आया कि गोलू मृतक और ये जो पकड़ा गया व्यक्ति नृपेंद्र, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, और इसका एक चाचा था वीर सिंह। ये तीनों लोगों ने पहले गांव में नज़रपुर में खूब शराब पी, क्योंकि ये जो मृतक था इसका बराबर इनके यहाँ घर पे आना जाना था, बगल बगल दोनों के गांव हैं। और शराब पीने के बाद ये लोग वहाँ से एक भाप देने के लिए सुल्तानपुर हल्दौर थाना क्षेत्र में गए थे। वहाँ भी इन लोगों ने खूब शराब वराब पिया, फिर लौटते समय अभी जो इन्होंने बताया है पूछताछ में कि अपने चाचा को इन्होंने जो है वहीं चाँदपुर के पास उतार दिया था और ये दोनों आ गए थे नज़रपुर में। वहाँ पर भी जो है मृतक द्वारा जो है इनसे पैसे की मांग की गई कि और पैसे लाओ, शराब पिएंगे। इन्होंने मना किया तो इनको जो है उसने कुछ गाली गलौज किया, जिसपे जोश में आकर के इन्होंने जो चारपाई का पाया होता उससे वार किया। इसके बाद फिर जो है उसको तमंचे से फायर करके उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें ये नृपेंद्र उर्फ भोलू निवासी नज़रपुर को गिरफ्तार किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें एक अब जो वीर सिंह का नाम है जो है कि वीर सिंह की घटना के बारे में क्या संलिप्तता है, ऐसा इनका कहना है कि इनको चाँदपुर में उतार दिया गया था। इनकी संलिप्तता के संबंध में पृथक से अलग से इसमें हम लोग विवेचनात्मक गहराई से छानबीन कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता के आधार पर उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत विभिन्न धाराओं में चल रहे एक अभियुक्त असद पुत्र जमील निवासी मारहरा दरवाजा इस्लाम नगर थाना कोतवाली नगर एटा को माल गोदाम तिराहा से चेकिंग के दौरान चोरी की हुई मूर्ति सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि दोबारा अध्यक्ष बनेंगे तो अधिवक्ता हित के साथ साथ वादकारियों के हित के लिए भी काम करेंगे और साथ ही अन्य समस्याएं भी बेंच के साथ बैठकर सुलझाएंगे। पत्रकारों के साथ बात करते हुए पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष ने आनन फानन में संशोधन किया, उनका कुछ मुद्दों पर विरोध था और समय परिस्थिति के अनुसार अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो बदला भी जा सकता है। एक सवाल के जवाब में आई.के. चतुर्वेदी का कहना था कि 4 और बेंच के बीच एक मजबूत संबंध जरूरी है ताकि मुकदमों की त्वरित सुनवाई हो सके। आज लिस्टिंग प्रणाली पर विचार करने की जरूरत है। जो मुकदमा एक बार अनलिस्ट हुआ तो वे कब लिस्ट होगा ये नहीं पता चल पाता है, इसमें सुधार की जरूरत है। पक्का प्रत्याशी हूँ और सारी जो उच्च न्यायालय में चाहे वो लिस्टिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे केसेस के डिस्पोजल के बारे में हो या यंगस्टर्स के कल्याणकारी योजनाओं की जैसे सामूहिक बीमा कैजुअल्टी पर कम से कम 10 लाख से 15 लाख की व्यवस्था करना, वो पैसा जो हम 430 ले रहे हैं उसमें से किस तरह से होगा, जूनियर्स के साथ बैठ के कुछ अंश उसमें काटने के बाद क्या हम किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं जो है चालू कर सकें, ये भी एक अहम मुद्दा है। दूसरी बात, वादकारी के हित को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसको तुरंत न्यायिक धारा में उनके केसेस का निष्पादन हो कि वो एक ही केस को फ्रेश केसेस की स्टेज तक दर दर भटक के कई वकील न कर सके, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। तीसरी बात, जो हमारी महिला अधिवक्ता जो बहनें हैं उनको कैसे सिविल एमेनिटीज, कैसे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी नहीं है। उस फंड का कैसे सदुपयोग किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जूनियर एडवोकेट and how to protect the interest of litigant, that would be the prime consideration in contesting this present election. तीसरी बात आपसे बता दूं कि एक और है, हमारे यहाँ 20,000 वकीलों का बार है। इसमें से ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति के दौरान चाहे वो कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में सामंजस्य है, बाहर के जजेस की क्यों नहीं की जाती है, हर वर्ग का प्रॉपर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जाता है, क्यों इस तरह से आपस में खींचातानी जो आपस में मची हुई है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, क्यों इनका तुरंत हमारे इतने बड़े उच्च न्यायालय में पूरे जजेस की, ऑनरेबल जजेस की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। ये सारी चीजें जो है बहुत ही गहन एक समस्या है। यही सारी चीजें हैं।
मैं इंदु कुमार चतुर्वेदी, सीनियर एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। थैंक यू। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।